अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू गैप कैप्सूल्स के बारे में, जो डिफरेंट मिलीग्राम्स में अवेलेबल होते हैं। आज हम इन कैप्सूल्स के बारे में आपको बताएंगे कि इनको किन किन कंडीशंस में यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा इसके फ़वाइद, नुकसानात और तरीक़ा इस्तेमाल के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले उन कंडीशंस पे आ जाते हैं जिन कंडीशंस में डॉक्टर्स इन कैप्सूल का यूज़ करवाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है न्यूरोपैथिक पेन एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, यानी अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथिक पेन हो जाए तो उस कंडीशंस में डॉक्टर इस कैप्सूल का यूज़ करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज़ होती हैं उससे नर्व डैमेज हो सकती हैं, और फिर जब नर्व्स डैमेज होती हैं तो जो नर्व्स और जो ब्रेन के दरमियान जो राब्ता होता है वो मुंतशिर हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर किसी को लंबे अरसे से जो उनका ब्लड शुगर लेवल है वो हाई रहता है तो उसकी वजह से भी नर्व जो है वो डैमेज हो सकती हैं, और फिर आपको नैरोपैथिक पेन हो सकता है। नैरोपैथिक पेन के जो सिम्टम्स हैं, यानी जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, वो ये होती है कि आपके पाँव में आपको जलन फील होती है। उसके अलावा आपकी टांगों में आपको जलन फील होती है। उसके अलावा आपके हाथों और आपके बाजुओं में आपको बर्निंग फील होती है, यानी आपको जलन फील होती है। उसके अलावा पाँव, टांगे, हाथ और जो बाजू होते हैं वो सुन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा पाँव में, टांगों में खिंचावट आपको फील होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको फील होते हैं, आपको देखने में मिलते हैं जब आपको न्यूरोपैथिक पेन होता है। तो ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है एपिलेप्सी की, यानी अगर कोई मिर्गी का शिकार हो या उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर्स इस कैप्सूल को रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा अगर किसी को झटके पड़ते हों यानी फिट्स पड़ते हों तो ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर्स इस कैप्सूल को रिकमेंड करते हैं। अगर कोई इंसान झटके महसूस करता है तो ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर इस कैप्सूल का यूज़ करवाते हैं। अगर नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है फाइब्रोमियाल्जिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी वजह के आपको मसल्स में यानी पट्ठों में आपको दर्द फील होती है। आपको दर्द के साथ साथ आपको फिर थकावट भी फील होती है। इवन अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो भी आपको पट्ठों में दर्द फील होती है और साथ ही साथ आपको थकावट फील होती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर्स ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। ये इस कैप्सूल के प्राइमरी यूजेस हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी यूजेस के बारे में जो ऑफ लेबल हैं। अगर किसी को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो, जिसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो ये है कि इंसान बिला वजह परेशान होता रहता है, वो रोज़मर्रा की बातों को सोचता रहता है और वो परेशान होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी साइकेट्रिस्ट ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है सोशलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें जो सिम्टम्स देखने में मिलते हैं वो ये है कि जब इंसान बहुत सारे लोगों में बैठता है, उनसे बात करता है, तो उसको घबराहट फील होती है, उसको खौफ फील होता है, उसको डर महसूस होता है। उसके अलावा उसको ऐसा लगता है कि वो जब बहुत सारे लोगों में बैठेगा, उनसे बात करेगा तो उससे कोई गलती ना हो जाए, उसके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। तो ऐसी कंडीशंस में भी साइकेट्रिस्ट ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी अगर आपको टांगों में बेचैनी फील होती है और फिर इस बेचैनी की वजह से फिर आपको नींद का भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर्स ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं, ताकि जो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी जो आपको टांगों में बेचैनी हो रही है, उस मसले को सॉल्व किया जा सके और साथ ही साथ आपकी जो नींद है वो भी इम्प्रूव हो सके। ये इस कैप्सूल के यूजेस हैं। अगर बात करें बेनिफिट्स के बारे में, तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये है कि आपको नैरोपैथिक पेन में आपके कमी आती है। उसके अलावा जो आपको फाइब्रोमियाल्जिया के सिम्टम्स आते हैं, यानी आपको जो पट्ठों में दर्द और थकावट आपको फील होती है, उसमें कमी आती है। उसके अलावा मिर्गी के दौरों में कमी आती है। उसके अलावा आपको जो झटके महसूस होते हैं उसमें कमी आती है। उसके अलावा आपके जो एग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जनरलाइज एग्जाइटी के सिम्टम्स, और उसके अलावा सोशलाइज एग्जाइटी के जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसमें भी कमी आती है। उसके अलावा आपकी जो टांगों में बेचैनी फील होती है और उसकी वजह से फिर नींद भी नहीं आ रही होती, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इस कैप्सूल से सॉल्व करवाई जाती हैं। ये इस कैप्सूल के यूजेस और बेनिफिट्स हैं। अगर बात करें इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो जो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं उसमें आ जाता है डिजीनेस है, यानी आपको चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा ड्राउजीनेस है, यानी आपको काहली और सुस्ती फील हो सकती है। उसके अलावा वेट गेन हो सकता है। तो ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर बात करें डोजेज के बारे में,
तो वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसकी बॉडी कितना इस कैप्सूल को टॉलरेट कर सकती है। तो आपकी पूरी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स आपकी मिलीग्राम को एडजस्ट करके देते हैं कि आपको कितने मिलीग्राम की ज़रूरत है और आपकी बॉडी कितने मिलीग्राम को टॉलरेट कर सकती है। तो आपकी जो मिलीग्राम है वो आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए तजवीज़ करते हैं। अगर बात करें तरीका इस्तेमाल के बारे में, तो आपने खाना खाने के बाद ही इस कैप्सूल को लेना होता है। आप जो है वो पानी के साथ इस कैप्सूल को ले सकते हो। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको पता हो कि आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हो और आपको मजीद किन किन मेडिकेशंस की ज़रूरत है। बाकी अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। बाकी अगर आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज़।